हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय नमो वासुदेवाय। वासुदेवाय नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नमो वासुदेवाय। वासुदेवाय नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नमो वासुदेवाय। वासुदेवाय नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नमो वासुदेवाय। वासुदेवाय नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नमो वासुदेवाय। वासुदेवाय नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, जय गोविंद। आज मैं आपको नवरात्रों के बारे में विशेष बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं 22 सितंबर से नवरात्रों का प्रारंभ हो रहा है और ये 1 अक्टूबर तक चलेंगे, जहाँ पे महानवमी है, और 2 अक्टूबर को विजयदशमी है, जहाँ पर भगवान श्री प्रभु राम ने रावण पर विजय प्राप्त करी। रावण तो हम नहीं करेंगे, अधर्म पर विजय प्राप्त करी प्रभु श्री राम ने। तो हम माता के ऊपर चलते हैं। श्राद्धी नवरात्रि से कहते हैं, ये 22 तारीख से शुरू हैं और 1 अक्टूबर तक जो है मातृ नवमी है। इस बार कई लोग नवरात्रे बढ़ गए। ये नवरात्रे बड़े नहीं हैं, नवरात्रे तो वही उनका नाम ही नवरात्रे हैं, जिनके नवरात्रे हैं। किंतु इस बार जो है तृतीया तिथि, हम जब तिथि का प्रारंभ करते हैं, जो सूर्य उदय पापनीय तिथि सूर्य को स्पर्श करती है, उस तिथि को उस दिन मानते हैं। तो जो 23 तारीख को है, 24 तारीख को जो तिथि है तृतीया तिथि, सुबह सूर्य उदय में लग रही है, उदय व्यापनी तिथि है। तो 24 तारीख को भी जो है तृतीया है और 25 तारीख को भी वो सूर्य उदय के टाइम पे तृतीया तिथि है, इसलिए 25 तारीख को भी
तृतीया ही तिथि मानी जाएगी, क्योंकि सूर्य को जो तिथि स्पर्श, चतुर्थी स्पर्श नहीं कर रही है तो तिथि तृतीया ही होगी, इसलिए एक दिन बढ़ गया है। ये तो खैर कोई बात नहीं, चलता रहता है। आप माँ की कृपा पर बनी रहेगी, आप पे बरत लीजिए आप, अच्छी बात है। एक दिन और माँ की सेवा भक्ति करने का अवसर हमको मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, महत्वपूर्ण बात जो आपको बता रहा हूँ मैं आपको, नवरात्रों में क्या किया जाए। ये 9 दिन हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है ये 9 दिन, जिसमें हम अपने जीवन को, संपूर्ण जीवन को एक भक्ति में, एक माँ की शक्ति में, ऊर्जा में, ओरा में ढाल सकते हैं। जो हम माँ की पूजा करें 9 दिन, जो शक्ति की पूजा है, शक्ति उपासना है, और शक्ति से ही शिव हैं। अगर शिव में शक्ति ना हो तो शिव शव है। ऐसी हम प्राणी मात्र में अगर शक्ति ना हो तो हमारा शरीर शव है। इसलिए माँ ने जो 9 दिन शक्ति की साधना दी गई है, ये साधना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आप सबको मिल करके प्रयत्न चाहिए कि इसमें कुछ हम अर्जन करें, माँ की कृपा को अर्जन करें, माँ की भक्ति को अर्जन करें, माँ की दया को अर्जन करें। ऐसा किया जाना चाहिए। अब इसमें क्या किया जाए। इसमें 3 तरह की पूजा होती है। दुर्गा सप्तशती की 3 तरह के पाठ होते हैं। ये तो आप बात मानते ही हैं कि दुर्गा जो शक्ति की पूजा में है, नवरात्रों में जो है, जो दुर्गा सप्तशती का पाठ सबसे महत्वपूर्ण किया जाता है। फिर मैंने आपको बताया कलश स्थापना का, जो कल जो 22 तारीख को कलश स्थापना सुबह 6:09 से 8:09 तक है। और जो अब सुबह नहीं उठ सकते, पूजा नहीं कर पाते हैं, समय पर नहीं उठ पाते हैं, या जिनकी सुबह ऑफिस है वो सुबह पूजा नहीं करते, तो उनके लिए कहा गया है अभिजीत मुहूर्त में, जो 11:49 से 12:38 तक अभिजीत मुहूर्त है, उस मुहूर्त में आप दुर्गा माँ की कलश स्थापना करके पूजा कर सकते हैं। आइए माँ का ध्यान करते हैं। ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वत्र साधिके शरणात्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वाद्यं प्रसन्नं त्रिलोक्य अखिलेश्वरी एवमेव तत्कार्यो असमत बैरी विनाशाय। आपके जीवन में जो भी कमी है, धन की कमी है, धन मिलेगा, यश मिलेगी, सफलता मिलेगी, जीवन में शत्रु का संहार होगा, घर में कोई उपद्रव हो रहा है उससे शांति मिलेगी दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से। या तो अपने घर में योग्य ब्राह्मणों को बुलाइए, 9 दिन तक उनका पाठ कीजिए, या खुद पाठ कर सकते हैं। माँ के प्रिय भक्तों, दुर्गा सप्तशती का पाठ 3 तरह से किया जाता है। जैसे मैंने आपको सुबह बताया भी था, जब हमने आपको शुभ प्रभात का मैसेज दिया था, कि दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रमुखतः अपने घर की सुख शांति के लिए जो पाठ किया जाता है उसे कहते हैं शांति पाठ। वो पहले देवी स्तुति, अर्गला स्तोत्र, कीलकम, विष्णु सूक्त और फिर 13 अध्याय पाठ करके फिर नारायण कीलकम और माँ की आरती करके, शुद्ध कुंज का पाठ करके माँ की आरती करिए। ये इसे कहते हैं शांति पाठ, जो हम अक्सर अपने घरों में शांति पाठ करते हैं। अब आपके घर में कोई उत्पात हो रहा है, कहीं कोई ऊपरी हवा का चक्कर है, किसी ने आपके ऊपर कोई जादू टोना कर दिया है, कोई देवता बिगड़ गया है, प्रेत बाधा घर में है, आप परेशान हो, अन्न में वृद्धि नहीं हो रही है, घर में कोई काम नहीं बन पा रहा है, घर में क्लेश रह रहा है, दुखी से है, तो उसका जो पाठ होता है उसे कहते हैं अलोम पाठ। अलोम पाठ। अब अलोम पाठ क्या होता है? अलोम पाठ जो है 13 अध्याय के आखिरी का श्लोक पढ़ा जाएगा और फिर प्रथम अध्याय से 13वें अध्याय तक पढ़ा जाएगा, फिर आखिरी का सेकंड लास्ट श्लोक पढ़ के पहले अध्याय से 13 अध्याय तक, ऐसा पूरा किताब 13 अध्याय का पूरे श्लोक के साथ पूरा पाठ को
प्रारंभ करना है, उसे कहते हैं अलोम पाठ। उसको करने से घर में सारी दरिद्रता, ऊपरी बाधा, किया कराया, शत्रु का सब खत्म हो जाता है। कोई प्रेत बाधा हो, कोई पितृ बिगड़ गया हो, कोई भूत का वास घर में हो गया हो, कोई अतिरिक्त आत्मा ने घर में कब्जा कर दिया हो आपको, आप दुखी हो, तो माँ दुर्गा सप्तशती का अलोम पाठ किया जाए। उसे करिए, आप करिए। आप अगर समक्ष नहीं है, करने में सामर्थ्य नहीं है, किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाइए। विधि मैंने बता दी आपको। लास्ट 13वें अध्याय का लास्ट का श्लोक एक बार पढ़ना है, फिर पहले अध्याय से 13 अध्याय तक पढ़ना है, फिर दूसरा श्लोक सेकेंड लास्ट, फिर ऐसे ही करिए। उल्टा 13वें अध्याय को उल्टा पढ़ना है, पीछे से आगे को पढ़ना है। एक श्लोक पढ़ना है, फिर 1 से लेके 13 तक वो शुरू से फिर उसको पढ़ना है। उसे कहते अलोम पाठ करना, ग्रह की बाधा दूर करना। ठीक। अब आपके शत्रु ने आप पे, वो तो नहीं है आप घर में, पर आपका शत्रु आपको बहुत बहुत परेशान कर रहा है, दुष्कर्म कर रहा है, आपका जीना हराम कर दिया है, आपका धन हर लिया उसने, चांडाल की कुर्ती कर रहा है, लोगों का समूह बना के आपकी तरफ आक्रमण कर रहा है, आपको उसे जीना हराम कर दिया है। उसके लिए मैं आपको पाठ बताता हूँ। पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तभी आप तक पहुँचेगा। बहुत खास बात है ये 9 दिन जो है आपके तपस्या के। पिछले 15 दिन आपने अपने पितरों की पूजा करी, पितरों को प्रसन्न किया। अब पितरों के प्रसन्न होने के बाद आपकी चाहिए पावर, शक्ति, और शक्ति के लिए जो है माँ दुर्गा से बड़ी कोई शक्ति किस बात है ही नहीं। शेरा वाली माँ, कोई कुछ 8 भुजा करते हैं, कोई 4 भुजा करते हैं, नाम से पुकारते हैं, जो आपकी मन में श्रद्धा हो, इसलिए माँ की पूजा करते हैं। आते अपने काम पर सीधा। अब अगर आपका दुश्मन आपको बहुत तंग कर रहा है, आपका ध्यान रहेगा जो मैंने बताया आपको, ये किसी के ऊपर गलत कार्य नहीं करना। हाँ, कि मैंने बोल दिया आप करना शुरू कर दो ना, इसका दुष्प्रभाव होगा। पहले तो किसी गुरु के सानिध्य में करना चाहिए। फिर ये मैंने कहा जब अति हो जाए, जब पानी यहाँ तक भर जाए, तब ये कार्य कीजिएगा। नहीं तो अपने घर में सिर्फ माँ दुर्गा किया शांति पाठ कीजिएगा, माँ की शक्ति उसमें प्राप्त हो जाती है। ये तो दूसरी विधि। आते हैं अपने विषय पे। दुश्मन तंग कर रहा है आपको, जीना हराम कर दिया, पूरे आपका धन हड़प लिया है उसने, कुचक्र कर रहा है, लाख समझाने के बाद भी नहीं समझ आ रहा है, समझ नहीं रहा हो, उल्टा उल्टा कर रहा है, तो ऐसे दुश्मन को सबक सिखाने के लिए उसे कहते हैं दुर्गा सप्तशती का विलोम पाठ। आइए सुनिए, दुर्गा सप्तशती के 3 तरह के पाठ किए जाते हैं, एक शांति पाठ, एक अलोम पाठ, एक विलोम पाठ। अब विलोम का मतलब भी उल्टा होता है। बात सही है। तो उसके लिए आप